Hello, good evening, everybody, dear students, friend and classmate। आपके बीच फिर मैं उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक्स लेकर। वो टॉपिक्स कल मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में बता रहा था और नंबर सिस्टम का कुछ पार्ट्स आज जो रह गए हैं वो मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो आज मैं जो बताऊंगा वो नंबर का ही क्या है, फैमिली है, नंबर का मेंबर है। तो चलिए कुछ हम लोग सीख लेते हैं और सीखने के बाद क्वेश्चन आप बनाओगे तो 100% बनेगा। तो चलिए मैथ्स का टॉपिक है, भागिएगा मत, जुड़े रहिएगा और एंड तक वीडियो को देखिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं सबसे पहले कि डिजिट्स को हम लोग अगर बात करें कि डिजिट्स स्मॉल और लार्जेस्ट में, देखिए यहाँ पर बात करते हैं डिजिट्स का क्या होने वाला है, मार्केट खुलने वाला है। डिजिट्स का मार्केट खुलेगा, एक होगा छोटी और एक होगा बड़ी, स्मॉलेस्ट डिजिट और लार्जेस्ट डिजिट, यानी एक छोटा बाजार होता है इसका और एक होता है बड़ा बाजार। तो आओ देखते हैं छोटा बाजार और बड़ा बाजार में क्या डिफरेंस है। तो देखिए अगर यहाँ पूछा जाए स्मॉलेस्ट, समझ गए ना, अगर 1 का कहेगा या 2 का कहेगा या 3 का कहेगा तो इसके लिए रूल होता है। देखिए स्मॉलेस्ट डिजिट में, समझ गया ना, स्मॉलेस्ट डिजिट में जैसे कहेगा कि 1 का तो 1 हो गया, 2 का तो 1 0, मतलब 1 हो गया और 0, ये हो गया 2 डिजिट। अगर 3 डिजिट का कहेगा तो 1 में 00, 4 डिजिट का कहेगा तो 1 में 000, अगर 5 डिजिट का कहेगा तो क्या करना है, यहाँ पे आपको 000 के बाद एक 0 पुट कर देना है। 6 कहेगा तो यहाँ पर ये हाल हो जाएगा, समझ गया ना। ये कहा जाता है, हिंदी में बता दे रहा है कि एक अंक की छोटी संख्या, 2 अंक की छोटी संख्या। तो स्मॉलेस्ट नंबर में 1 से स्टार्ट होता है, उसके बाद 0। अगर 5 कहेगा तो ध्यान रखना है कि एक 1 होगा और 4 0 होगा, इसमें 1 से स्टार्ट हुआ है। तो ये है छोटी बाजार, ठीक है। अब आपको बताने जा रहे हैं बड़ी बाजार, जिसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट। क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट बोलते हैं। तो ग्रेटेस्ट में 1 से, इसमें 1 से स्टार्ट नहीं होता है, 9 से स्टार्ट होता है। तो 1 डिजिट का 9 हो गया, यहाँ लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट। 2 डिजिट का 99, 3 डिजिट का 999, 4 डिजिट का 49, 5 डिजिट का 59, 6 डिजिट का 69, सॉरी 59 यहाँ पर हो जाएंगे 69। ओके, कॉमा दे देते हैं क्योंकि रूल होता है। चलिए डियर, तो आपने इस तरह के देख लिया ना, ये अनलिमिटेड होते हैं, समझ गए ना, इनफाइनाइट तक होता है, लेकिन उतनी मुझे जरूरत नहीं है। बस समझने के एंगल से मैंने ये लिख दिया है आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, यानी ये डिजिट का छोटी बाजार और बड़ी बाजार है, जिसके लिए मैंने आपको समझा दिया है। अब ये तो छोटी बाजार और बड़ी बाजार हो गया। अब क्या होगा कि इसका टैक्स वसूलने वाला कोई आएगा व्यक्ति, समझ गया ना। जमीन किसी और का है, इस मार्केट खोलने गया है, समोसा और लिट्टी का। अब जो टैक्स इसका वसूलने वाला जो मालिक आएगा, कहेगा कि इसका टैक्स दो, तो पूछेगा कि कितना टैक्स देना होगा। तो देखिए कैसे टैक्स दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर स्मॉल में कहेगा तो कैसे निकालेंगे, ग्रेटेस्ट में दोनों दिमाग खराब कर रहा था, कहेगा कुछ नहीं करना, वो समझाया कि देखो कैसे। अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 डिजिट का पूछ दिया है, 5 डिजिट का क्या निकालना है, 5 डिजिट्स का बोल रहा है कि लार्जेस्ट नंबर। तो 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर आपको सभी को पता है कि यहाँ क्या होगा, बोलो 59 होगा। ओके, टोटल बता रहा है कि कितना देना होगा। जब टोटल डिजिट निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं, अगर कहेगा कि 5 डिजिट का, समझ गया ना, तो ध्यान रखना है कि 5 डिजिट से जब स्टार्ट होता है तो एक कदम आगे, समझ गया ना, एक कदम, सॉरी पीछे चलिए, आगे नहीं, एक कदम पीछे। मतलब 5 डिजिट का कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, 5 डिजिट का तो लिखवे करेंगे, साथ ही साथ एक कदम पीछे यानी 4 डिजिट का भी लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 डिजिट्स
लार्जेस्ट। इसमें कितना हो जाएगा 4 डिजिट यानी 49 हो जाएगा। ओके, अब कह रहा है कि टोटल निकाल देना है, टोटल डिजिट्स फाइंड करना है। तो टोटल डिजिट्स कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है, क्या पता है, तो 5 डिजिट माइनस 4 डिजिट। ओके, मतलब 5 अंक में से और 4 अंक में से अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये टोटल नंबर निकल जाता है। टोटल नंबर निकल जाएगा। यहाँ कितना है, 5 बार 9 को लिखा गया है, यहाँ पर 4 बार ही 9 को लिखा गया है। ठीक है, अब जैसे ही इसको हम माइनस करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 900000। समझ गए ना, इतना हो जाएगा। आगे बात समझ में, यानी 90,000 इसका आंसर आएगा। क्या आएगा इसका आंसर, 90,000 आएगा, यानी 90,000 आएगा। तो इस तरीका से करके निकालते हैं। फिर सुन लेना ध्यान से अच्छा से, यानी अगर 6 अंक का कहेगा तो 6 अंक के बड़ी संख्या लिख देंगे, ठीक उसके पहले एक कदम पीछे, यानी 5 अंक के बड़ी भी संख्या लिख के अब बड़का में से छोटका को घटा देंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से टोटल डिजिट निकालते हैं। अगर इसमें बात करें, इसमें अगर कहा जाए कि इसका टोटल डिजिट बड़ा वाला का तो निकाल दिए, बड़ा वाला का मालिक समझाया कि तुमको इतना पैसा देना पड़ेगा चार्ज। समझ गया ना। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ठीक है, बात आपका समझ गया। अब कह रहा है कि हमको समझाइए हमको कितना देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कहा कि देखो भाई साहब, तुमको कितना देना पड़ेगा हम बता दे रहे हैं। तुमको देना पड़ेगा यहाँ पर, मान लीजिए कि अगर कहा जाएगा कि 4 डिजिट, समझ गया ना। यहाँ पर पूछ दिया कि 4 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है। तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपको पता है कि कितना होगा, 1 पे ट्रिपल झुरवा लड्डू। ठीक है, अब वही एक कदम पीछे चलिए। यहाँ क्या हो गया, 3 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 3 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर हो जाएगा 1 पे कितना हो जाएगा, 2 0। समझ गया ना, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। अब कह रहा है कि इसका टोटल बता दीजिए। क्या बताना है, टोटल डिजिट्स बताना है। तो टोटल डिजिट्स कैसे बताते हैं, तो इसका हिसाब हो रहा है। तो क्या करेंगे, 4 डिजिट्स में, समझ गए, 4 डिजिट में माइनस कर देना है 3 डिजिट्स को। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 डिजिट मतलब 1000 में से 100 घटका देंगे, गैप कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 900। कितना हो जाएगा, 900 आ जाएगा आंसर। समझ गया ना। तो इस तरीके से निकाला जाता है। क्लियर हो गया, इस तरीके से हम निकाल देते हैं। तो ये हुआ छोटी का निकालने और ये हुआ बड़ी का निकालने का तरीका। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरीका से ये डिजिट का मार्केट लगा और उसका भी हिसाब समझ में आ गया, उसको भी कितना पैसा देना होगा और इसका कितना देना होगा। तो इस तरीका से हम निकालते हैं। अब आपको ठीक, अब इसके आगे चलिए। अब हमें सीखना है सक्सेसर। ठीक है ना, सक्सेसर को हम लोग बोलते हैं परवर्ती। क्या बोलते हैं, परवर्ती बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, परवर्ती बोलते हैं। परवर्ती का मतलब होता है कि ठीक नेचुरल नंबर्स में 1 ऐड कर देना। क्या करना है, नंबर्स में 1 ऐड कर देना है। कोई भी नंबर्स हो उसमें 1 ऐड कर देना है, चाहे वो अभी हमने बताया ना स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट में ऐड कर दीजिए या ग्रेटेस्ट में ऐड कर दीजिए। देखिए एग्जांपल है, जैसे 3 में अगर 1 ऐड कीजिएगा तो 4 होगा, 9 में 1 ऐड कीजिएगा तो 10 होगा। समझ गया ना, 99 में 1 ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 100। तो ये रूल होता है सक्सेसर का कि कोई भी नंबर हो उसके लास्ट में 1 जोड़ देना है। जितना बार 1 जोड़ेंगे उतना बार आगे बढ़ते जाएगा। ये होता है इसका सक्सेसर का रूल। तो अब बात कर लेते हैं, सक्सेसर के बाद आता है प्रेडसेसर। इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ववर्ती। क्या होता है, पूर्ववर्ती। मतलब पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाला। क्या होता है, पहले वाला। रूल क्या होता है कि कोई भी नंबर में से माइनस कर लेते हैं। जैसे अगर 9 में से 1 माइनस किए तो कितना हो जाएगा डियर, इसमें हो जाएगा, आपको बता दे कि 8 हो जाएगा। जैसे कि 100 है, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 99 होगा। यानी आपको एक रूल बता दे, कॉन्सेप्ट बता दे। सक्सेसर में हमें ये सीखने को मिलता है कि वो बड़ी संख्या को छोटी संख्या बना देता है। क्लियर। और प्रेडसेसर में हमको ये सीखने को मिलता है, प्रेडसेसर में हमको ये
पता चल पाता है कि इसमें क्या करते हैं कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या बना देते हैं। समझ में आ गया? देख रहा है ना यहाँ पे ये क्या है, बड़ी संख्या को बड़ी संख्या में 1 मिला दे रहे हैं तो छोटी संख्या बनना है, इसमें छोटी संख्या में 1 माइनस कर दे रहे हैं तो बड़ी संख्या बनना है। यही तो खेल है, यही तो इसका मार्केट है, ये डिजिट्स का मार्केट है और मार्केट इसका फेमस हो गया, बूम हो गया, मार्केट में इतना फैल चुका है कि इस पे बहुत वर्कर काम करता है, ये बहुत ही गेम खेलता है और गेम खिला ही देता है स्टूडेंट को। यहाँ भी खेल लीजिए इस तरीका से। अब समझ गए ना किस तरीके के यहाँ काम हो रहा है। अब आप यहाँ पर ये सीखिएगा कि अब हम आपको बताएंगे नंबर्स के बारे में, ठीक है ना? ये अब क्लियर हो गया। अब आपको समझिए कि फैमिली से मिलवाने जा रहे हैं, ठीक? अब फैमिली के बारे में बात करेंगे। पहला फैमिली का नाम है नेचुरल नंबर। क्या नाम है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो ये प्राकृत संख्या जो है वो क्या इंडिकेट करता है? कहता है कि इसमें कोई भी नंबर को सीक्वेंस में लिखा जाता है तो उसको सीक्वेंस वाला को काउंटिंग बोला जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से काउंटिंग में लिखा जाता है। तो जो काउंटिंग में लिखा जाए उसको ही कहा जाता है ये नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को माइंड में सेट करके रखना है कि इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और लिखा जाता है 1 2 3 4 5 इस तरीके से इनफिनाइट तक। इसको पढ़ते हैं हम लोग इनफिनाइट। क्या पढ़ते हैं? इनफाइनाइट या इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव कहते हैं। इनफाइनाइट का हम लोग उसी को अदर लैंग्वेज में इन्फिनिटिव कहते हैं। हिंदी में कहे तो अनंत कहते हैं, जिसका अंत नहीं होता है। अनंत, समझ गया ना? जिसका कोई अंत नहीं होता है। अनंत से वो बात याद मुझे आ गया है तो बोल देता हूँ। अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, समझ गया ना? किसी भी उसका कार्य का अंत नहीं है। और लोग यहाँ अनंत भगवान को देख लेते हैं, पूजा भी कर देते हैं। तो इस सब अंधविश्वास में न पड़िए, जान के ही अनजान मत बनिएगा। अनजान अगर बने हुए तो जान जाइए, समझ गया ना? सपोर्ट डेट या प्रपोज डेट करना बंद कर दीजिए। तो समझ गया ना? 1 से स्टार्ट होता है तो छोटी संख्या मुझे पता है, बड़ी संख्या के अते पता नहीं है और नाम तक गया। क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब चलिए नेचुरल नंबर के बाद क्या आता है, इसी को हम लोग पैटर्न पे लिखते हैं। तो एक चीज आपको बता देते हैं, इसमें सबसे छोटी ये है तो ये पैटर्न पे लिखा गया है। इसको पैटर्न पे लिखा जाता है या सीक्वेंस में लिखा जाता है। सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं अनुक्रम। अनुक्रम में लिखा जाता है और यही अनुक्रम का पैटर्न क्या कहलाता है? ये अनुक्रम का जो पैटर्न होता है वो पैटर्न ही आपको क्या कहलाता है? काउंटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? काउंटिंग नंबर। समझ गया ना? काउंटिंग नंबर कहलाता है। ये सीक्वेंस में होता है और वो सीक्वेंस पैटर्न जैसा दिखता है तो इसमें काउंटिंग नंबर कहते हैं। ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो नंबर डाले हैं ना, कॉमा बाई कॉमा करके डाले हैं ताकि देखने में अच्छा लगे और पढ़ने में भी अच्छा लगे। समझ गया ना? काउंटिंग 100 तक नहीं होता है, इन्फिनाइट तक होता है। समझ गया ना? कोई भी नंबर अनंत तक होता है। इसको ऐड कर करके बनाया गया है। तो जैसा कि हमने अभी आपको दो पैटर्न दो पढ़ाया ना टॉपिक, एक सक्सेसर है, एक है प्रेडसेसर। ये दोनों चीज अगर आपको समझ में आ गया तो समझिए कि कोई नंबर कैसे आगे और पीछे होता है। समझ में आ गया? अब देखिए, अब आपका आता है सेकेंड होल नंबर। क्या आता है? होल नंबर। होल नंबर आता है। तो होल नंबर को आपको सबको पता है क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बोलते हैं। इसका पूर्ण नाम क्या है पड़ा? समझ गया ना? पूर्ण नाम इसलिए पड़ा कि आपको हम बता देना चाहते हैं कि कुछ नहीं किया है, बस नेचुरल नंबर के आगे जीरो को बैठा दिया है टॉप से। समझ गया ना? जीरो को बैठा दिया है। अब जीरो को बैठा दिया है तो इसमें बोल कच रहा है, इसका भी पैटर्न इसका भी सीक्वेंस कहाँ तक होगा? इसका भी सीक्वेंस होगा इनफिनाइट तक। कहाँ तक होगा? इनफिनाइट तक होगा। जीरो से स्टार्ट और चला जाएगा इनफिनाइट तक। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गया? जीरो। तो ये यहाँ हम कह सकते हैं कि जितना भी होल नंबर होता है वो नेचुरल नंबर के बराबर होता है और नेचुरल नंबर जो होता है होल नंबर के बराबर नहीं होता है, क्योंकि जीरो के छोड़ के बराबर हो जाएगा और जीरो के धो के चलेगा तो नहीं बराबर होगा। तो समझ गया ना? बस नेचुरल में जीरो लग जाने से क्या बन गया? वो बन गया आपका
क्या, होल नंबर। इसको W से लिखते हैं, इसको N से। तो याद रखिएगा, हाई बराबर हाई है लेकिन ई बराबर ई नहीं है, ठीक है। अब अगर आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है, तो अभी और भी टाइप्स है, अभी और भी आपको नंबर के बारे में एक्सप्लेन करके अभी क्लियर करनी है। अभी इतना पे मत भागना, पहले हम बता दे रहे हैं। चलो अब बात करेंगे जो नंबर आने वाला है, वो नंबर क्या है, उस नंबर की बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ लिख दे रहे हैं याद रहने के लिए, नेचुरल नंबर ना ही बराबर है होल नंबर के, तो होल नंबर बराबर है नेचुरल नंबर की, याद रखना इस बात को। अब चलिए बात कर लेते हैं हम लोग थर्ड नंबर। थर्ड का क्या नाम है, तो नाम है इसका इंटीजर। क्या नाम है, लेकिन इंटीजर के पहले एगो चीज क्लियर बताते रहे, ठीक है ना। इंटीजर्स, चलो इंटीजर ही सीख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। क्या सीख लेते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ये पूर्णांक का है, इसका नाम पड़ा। तो इसको क्या होता है, वो स्केल होता है, एगो रस्सी, एगो सांप के रस्सी होता है जेकरा में बीच में एगो अंडा होता है जिसको हम न्यूट्रल कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, एक होता है प्लस वाला सेट, एक होता है माइनस वाला सेट, समझ गए। और दोनों के बीच में वो बॉडी गार्ड बढ़ जाता है, देखते रहता है कि इन्ने वाला आया कि इन्ने वाला आया, तो दोनों का पट्टी लाल कर देंगे, इसलिए ना आता है डर के मारे। तो देखिए यहाँ पे दो गो सेट होता है, इसको एक प्लस सेट होता है, आई से लिखे या जेड से लिखे, इस तरह से हम लिखते हैं। तो समझ गए ना, दोनों में से कोई एगो लिखेंगे। इसमें जितना सेट होता है वो सब क्या होता है, आपका प्लस वाला होता है। ये जितना भी होता है सब प्लस वाला होता है, ठीक है ना। इस तरह से प्लस में हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से प्लस में लिखाएगा, प्लस में इन्फिनाइट तक जाएगा, समझ गया ना। जितना है सब पॉजिटिव वाला है, क्या है, सब पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव को हम लोग बोलते हैं धनात्मक, क्या बोलते हैं, धनात्मक बोलते हैं, ठीक है। अब आता है माइनस वाला, क्या आता है, माइनस वाला आता है। तो माइनस वाला आता है तो इसमें क्या लिखते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, इस तरीका से करके हम कहाँ तक लिखते हैं, यह माइनस इन्फिनाइट तक लिखते हैं, समझ गए। इसी के अपोजिट होता है, +1 के अपोजिट -1 होता है, याद रखिए, इस पर भी चैप्टर है। तो एक दूसरे के अपोजिट होता है। अब देखिए, अब एगो न्यूट्रल होता है, क्या होता है, न्यूट्रल, न उस पर प्लस होता है ना ही माइनस होता है, तो न्यूट्रल होता है। इसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव। क्या बोलते हैं, निगेटिव। निगेटिव का मतलब होता है ऋणात्मक। क्या होता है, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ऋणात्मक बोल दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर सेम नंबर है, सेम नंबर को क्या करें, वो प्लस में रहे वो माइनस में रहे, दोनों के हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो रिजल्ट क्या होता है, 0। 0 आ गया ना। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर जो इंटीजर लिखने वाले हैं, समझ गया ना, 0 +1 +2 +3 +4 +5 डैश 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 कहाँ तक हो गया, इन्फिनाइट तक। तो इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया नॉन निगेटिव। क्या नाम पड़ गया, नॉन निगेटिव, मतलब बोलते हैं अऋणात्मक। क्या बोलते हैं, अऋणात्मक, समझ गया ना। और इसमें 0 को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। स्पेलिंग ठीक से लिख दे रहे हैं, NEUTRAL, न्यूट्रल बोलते हैं, यानी उदासीन बोलते हैं, उदासीन या आवेशहीन बोलते हैं, ठीक है, या चार्जलेस इसको बोलते हैं। क्लियर। अब देखिए, अब आपको बता रहे हैं, अब लिखा हुआ 0 -1 -2 -3 -4 -5 कहाँ तक जाएगा, डैश 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 माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा, याद रखना है। इसको बोलते हैं नॉन पॉजिटिव। क्या बोलते हैं, नॉन पॉजिटिव, मतलब बोलते हैं अधनात्मक। क्या बोलते हैं, अधनात्मक। इसका मतलब क्या हुआ समझ लीजिए पहले, कि नॉन निगेटिव है, मतलब ये धनात्मक, ये ऋणात्मक नहीं है बल्कि धनात्मक है। ये क्या है, अधनात्मक, मतलब ये नॉन पॉजिटिव का मतलब हुआ कि पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है। तो समझ जाइए यहाँ पर कि हालांकि क्या होता है, इस तरह से इंडिकेट होता है, ध्यान रखिएगा।
यहाँ पर ये बता दिया गया, एक लक्ष्मण रेखा खींचा जाता है और वो लक्ष्मण रेखा खींचा जाता है। तो लक्ष्मण रेखा जो होता है एकदम सीधा होता है, स्ट्रेट होता है, बीच में आपका न्यूट्रल बाबा बैठल होते हैं। इधर क्या होता है, इधर किसका सेट होता है, इधर होता है निगेटिव सेट। क्या होता है आपका, इधर होता है आपका निगेटिव सेट, ठीक है ना। ये आपका निगेटिव सेट बैठा होता है। इधर निगेटिव जितना भी होता है सब निगेटिव सेट वाला होता है। इधर क्या होता है आपका, सब होता है पॉजिटिव सेट वाला, याद रखिएगा। इधर होता है पॉजिटिव सेट वाला, यानी लेफ्ट से राइट जाने पर आपको क्या मिलेंगे, पॉजिटिव सेट, और राइट से लेफ्ट आने पर समझ जाइए निगेटिव सेट मिलेंगे। तो ये है आपका लेफ्ट, ये है आपका राइट, ये है आपका मिड पॉइंट। क्या है, एमपी का मतलब हो गया मिड पॉइंट। जीरो के उधर जाइएगा तो सब प्लस वाला मिलेगा, जीरो के आगे आइएगा तो सब निगेटिव वाला मिलेगा, समझ गया ना। जैसे ईस्ट वेस्ट कैसे पढ़ते हैं, तो ईस्ट वाला प्लस में और वेस्ट वाला माइनस में, तो हमेशा माइनस वाला ही नंबर शो करता है, तो इसी को नंबर लाइन कहते हैं। यानी जो लाइन पर नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं। तो डियर ये था, अभी इंटीजर की बात अभी की है, अभी और भी नंबर हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, याद रखिएगा। अभी जाइएगा मत, अभी करंट अफेयर बने रहिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समझाने के लिए दिल के गहराइयों से प्रेम पूर्वक आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।